कि आज एकादशी व्रत है, आप सभी लोग एकादशी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा देखा देखी व्रत नहीं करना चाहिए। जिसको अनुकूल हो वही व्रत करे। स्वास्थ्य को देख करके ही व्रत करना चाहिए। 60 के ऊपर के लोग व्रत में न उलझें। जिनको दवा निरंतर खानी है वो व्रत से थोड़ा बचें। व्रत और पूजन जान देने के लिए नहीं होता, जान की रक्षा के लिए होता है। इसलिए 13 वर्ष से नीचे सदग्रंथ कहते हैं 13 वर्ष के नीचे के बच्चों पर दबाव न रखें। पहले मैं रखता था, जब से पता चला बंद कर दिया। और 60 वर्ष से ऊपर की जिसकी अवस्था है, देखिए कलिकाल एक ऐसा युग है, पुराणों में गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसमें किसी भी जीव की आयु निश्चित नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर तक आयु निश्चित थी, प्रथम चरण तक। कलिकाल में कोई कभी भी जा सकता है। इसलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रक्षण करके हमको भगवत भजन करना चाहिए। शरीर को रुग्ण करके भगवत भजन नहीं करना चाहिए। माताएं खास तौर से ध्यान रखें। माताएं जब व्रत करती हैं तो हवाई खा के रहती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी माताओं से, आपसे ही परिवार है, आपसे ही संसार है, इसलिए आप लोग अवश्य आदत डालो थोड़ा सा शरीर को कुछ न कुछ देते रहने का। नहीं तो शरीर जब रुग्ण होता है भैया, कोई साथ नहीं देता। शरीर को संभाल कर चलना। ई शरीरिया रावुल हौवे भगवान बाबूजी, एकर निमने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। ई शरीरिया रावुल हौवे भगवान। अरे एके मल मल के रहवाई, मल मल के नहवाई। लोग शरीर, अरे शरीर का क्या रक्षण करना, शरीर नहीं रहेगा तो कथा कैसे सुनेंगे, तीर्थ कैसे जाएंगे। एक मल मल के नहवाई, एहिमा इतर फूले लगाई। शरीर गमकता नजर आना चाहिए। भगवान को अर्पित किया। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग, सादर जा सुलहे नितनासा। आप जिधर से निकलो उधर गमकना चाहिए। भगवान ने किस लिए बनाया है ये इत्र, ये सेंट, ये फुसफुस किस लिए बनाया है। एक मल मल के नहवाई, एमा इतर फुले लगाई। एक रचल बाणे श्री भगवान बाबूजी, ई शरीरिया रावुल हौवे भगवान। संसार माया है, संसार में नहीं लगना है, संसार का त्याग करना है। संसार झूठ है, इसको फेंको, किसको दे दें, कहां डाल दें उठा के, कुछ माया नहीं है। ये प्रवचन ही झूठा है। अहम का त्याग करके जहां जी रहे हैं उसको झूठा मान करके जिया भी नहीं जा सकता। और ये प्रवचन घर में कर दोगे, सवेरे वाली चाय बंद हो जाएगी। जहां रहिए शरीर का थोड़ा उपयोग करिए, श्रम करिए, कुछ पाइए। भक्ति के जो मार्ग बताए गए हैं उन पथों का पालन करिए, उस पर चलिए। परमात्मा ने शबरी अम्बा से क्या बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार। चौथी भगति मम गुना गना, करई कपट तदिगा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोरे संग अधिक करी देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब संग चलहीना, मम भरोसे हिय हर्ष न दीना, नवम हुए कऊ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब जरा देखिए, भगवान ने नव प्रकार की भक्ति मां शबरी जी को सुनाई। प्रथम भगति संतन कर, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनी। सही है ना? पुण्य कमाई संतन के संग, पुण्य कमाई होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनी। संतन के संग ध्रुव जी की बनी, प्रहलाद जी की, अरे मैया शबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनी। संतों के संग लगो, बस ये पहली भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा प्रसंगों में रति माने प्रेम की जो आत्यांतिक ऊर्ध्वावस्था है उसका नाम है रति। कथा में कितना प्रेम हो, अरे और सुनाओ महाराज, वाह। कई लोग तो आजकल ऐसे मिलते हैं, महाराज कथा सुन के ही सोते हैं, कथा सुनते सुनते जग जाते हैं। हम पूछते हैं घर वाले आपको भगाते नहीं हैं? नहीं, वो सब भी धीरे धीरे सुनने लगे। ऐसा अभ्यास हो जाता है।